कि देखो ये ब्रह्मा की मूर्ति है, तो कहेंगे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। भले शरीर छोड़ दिया तो भी वो ब्रह्मा की आत्मा इस समय कोई न कोई शरीर रूपी रथ में माता के रूप में पार्ट बजाती है। कहेंगे क्या पार्ट बजाती है? तो उनको बताओ कि जब नाम ही है ब्रह्मा, क्या ब्रह्म माँ, सारी सृष्टि की बड़े ते बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी, बड़े ते बड़ी माँ है, तो पार्ट भी उसने ऐसा ही बजाया होगा। इतना प्यार और संसार में कोई ने किसी को नहीं दिया होगा। सारे सृष्टि की माँ है, इसलिए तो मुरली में बोला है क्या वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में दाढ़ी मूछ वाले तन को कैसे रखा जाए, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बना दिया है। वास्तव में सहन शक्ति का माता का जो विशेष पार्ट है वो इस ब्रह्मा ने बजाया। क्या ब्रह्मा से दादा लेखराज से पहले यज्ञ में कोई नहीं था माता के रूप में पार्ट बजाने वाला? दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने तो बाद में टाइटल धारण किया माँ का, लेकिन उनसे भी पहले यज्ञ में कोई था। कौन था? कोई माताएं थी, जिन माताओं के द्वारा ब्रह्मा को समझ में आया कि मेरे साक्षात्कारों का सही अर्थ क्या है। उन माताओं में एक माता थी जिसने ब्रह्मा को अच्छी तरह बुद्धि में सुना दिया, कान अच्छी तरह भर दिए कि तुम ब्रह्मा की सोल के रूप में, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें पार्ट बजाना है और षष्ठी में, नई षष्ठी में कृष्ण के रूप में तुमको जन्म लेना। ये तुम्हारे साक्षात्कारों का अर्थ है। विष्णु का जो साक्षात्कार हुआ वो भी समझाया, और विनाश का साक्षात्कार हुआ वो भी बताया कि अब इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है और नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, तो उनकी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया। सबसे जास्ती बुद्धि में विश्वास किसको बैठा है इस बात पर? जिसने साक्षात्कार किए उसको जास्ती विश्वास बैठ गया। लेकिन जिस माता ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का अर्थ सुनाया वो भी तो माता थी ना। उस माता के अंदर ज्ञान का बीज किसने डाला? वो कोई पुरुष होना चाहिए ना, पुरुष ही तो बीज डालता है। जैसे गीता में लिखा है हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ये सारी सृष्टि क्या है? माता है, और मैं इस सृष्टि में बीज बोने वाला पिता हूँ। तो निराकार शिव ज्योति बिंदु जो कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जिसको अपना शरीर नहीं है, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उसने ही यज्ञ के आदि में कोई बुजुर्ग माता पिता के रूप में थे जिनमें प्रवेश किया और प्रवेश करके साक्षात्कारों का ब्रह्मा बाबा का अर्थ बताया, सुनाया। वो अर्थ ब्रह्मा बाबा को तो पक्का फिट बैठ गया, क्योंकि उन्हें तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हुए, औरों को तो हुए नहीं। तो ब्रह्मा बाबा तो बात को पकड़ करके अच्छी तरह बुद्धि में बैठ करके उसमें
पक्का विश्वास कर लिया और सत्संग चालू कर दिया। तन मन धन समय और जितने भी संबंधियों की ताकत थी सब ईश्वरीय सेवा में सत्संग में अर्पण कर दिया। तो 10 साल के अंदर ये रिजल्ट निकला कि ब्रह्मा बाबा में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। जितना कोई अर्पण में बनता है उतना दर्पण पावरफुल बन जाता है। तो 10 साल के अंदर वो ब्रह्मा की सोल पावरफुल ज्ञान दर्पण वाली बन गई और उनके अंदर ये अभ्यास पक्का हो गया, निश्चय पक्का हो गया कि मुझे नई आने वाली दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है और इस जन्म में मुझे ब्रह्मा का पाठ बजाना है, सफेद पोषगारी का। मैं ब्रह्मा हूँ और ये जो जितनी भी कन्याएं माताएं उस सत्संग में थी और जो भी भाई थे वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय पक्का हो गया। पक्का निश्चय होकर के उन्होंने उनकी पालना करना शुरू कर दिया। सन 47 से उनके मुख से इतना फोर्स था कि मुरली निकल पड़ी। मुरली माना मीठी भाषा। ऐसी मीठी भाषा निकली उस माँ के मुख से जैसे माँ के मुख से बच्चे के लिए लोरी निकलती है। सब पसंद करते थे। सन 47 से लेकर के 50-51 तक तो वो वाणी ऐसे ही चलती रही। उसकी कापियां नहीं निकली क्योंकि सब इकट्ठे रहते थे। और 51-52 के बाद जब ये माउंट आबू में सब इकट्ठे होके आ गए तो उसकी कापियां निकलना शुरू हुई क्योंकि और नए नए सेंटर खुलना शुरू हुए। बाबा ने बच्चों को अपने घरों में भेजा कि तुम जाकर के अपने परिवार वालों की सेवा करो, यहाँ से तुम्हें बाबा की मुरली मिलती रहेगी। तो बाई पोस्ट मुरली भेजने के लिए फिर वो उसकी कापियां निकली और वो सब चारों तरफ बिखर गए। जिनको निश्चय था वो तो वापस आ गए, वापस आते रहे क्योंकि बाबा का डायरेक्शन था गो सुन कम सुन। जल्दी जल्दी जाते थे, जल्दी जल्दी वापस आते थे। और जिनको निश्चय नहीं था वो अपने अपने घरों में बैठ गए, वो वापस नहीं आए। 300-400 में से कितने बचे? 75 बचे और सब बैठ गए। बाबा का निश्चय तो अटल रहा। तब से लेते लेते 51-52 से वो मुरली की कापियां निकलती चली आई और 68 तक निकलती चली गई। ये 18 साल में 18 अध्याय वो गीता जैसे कागज की गीता तैयार हो गई। वो वाणी ब्रह्मा बाबा जो सुनाने के निमित्त बने, वो ब्रह्मा की वाणी तो नहीं थी। वाणी किसकी थी? शिव की वाणी थी। शिव ने प्रवेश किया। कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश किया। लेकिन मुरली में ये बताया कि कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। तो बच्चे ने माँ का पार्ट बजाया। जैसे कोई ड्रामाबाजी होती है ना, तो ड्रामाबाजी में माँ बाप बेटी कोई परिवार के होते हैं,
सब मिल करके ड्रामाबाजी करते हैं। तो उसी तरीके से माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली सोल कौन? कृष्ण की सोल। और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली वो सोल जो यज्ञ के आदि में थी, जिसने ज्ञान का बीजारोपण किया था। लेकिन बच्चों को उस बात का कोई पता नहीं। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, माँ बाप बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया करते हैं, उस संबंध में बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं था। क्या ब्रह्मा की सोल भी तो कृष्ण की सोल है ना। शूटिंग पीरियड में तो कृष्ण की सोल ही हो गई। भले माता के रूप में उनको टाइटल मिल गया, क्योंकि यज्ञ की आदि की माता है तो चली गई, यज्ञ छोड़ करके कारण या कारण, तो इनको जो टाइटल मिला वो माता का टाइटल मिला और इन्होंने ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया। तो ये पहली मूर्ति जो है 68 तक पार्ट बजाती रही। 18 अध्याय की गीता सामने आ गई और उसके बाद गीता का काम पूरा हुआ। ये सुनने सुनाने का काम पूरा हुआ। क्या गीता जो सामने आई वो सुनी? सबसे पहले किसने सुनी? शिव प्रवेश करते थे, बोलते थे तो ब्रह्मा की सोल पहले सुनती थी। तो सुनने में और सुनाने में अव्वल नंबर कौन हुआ? है? अरे जो सबसे पहले सुनेगा तो सुनने में अव्वल नंबर हुआ ना। तो ब्रह्मा की सोल सुनने में अव्वल नंबर हुआ, सुनने में भी अव्वल नंबर और सुनाने में भी अव्वल नंबर। लेकिन ब्रह्मा बाबा को उस मुरली के गुह्यार्थ का उतना मनन चिंतन मंथन नहीं चलता जितना मम्मा का चलता। मम्मा ज्यादा ज्ञान में तीखी थी। ब्रह्मा के मुख से तो शिव जितना सुना देता था, ब्रह्मा बाबा बच्चे के रूप में, जैसे बच्चे को कुछ सुना दो, टीचर जितना सुना देता है रट लेता है, रटा हुआ दूसरों को सुना देता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा की वृत्ति रही बच्चे के रूप में। माँ का भी पार्ट बजाया, लेकिन था तो कृष्ण बच्चा।